ये जो धुआं निकलता है, हाँ हाँ। इसी धुआं से रसायन बनती है। देखो ये अच्छा, ये धुआं तो काम ही करता है। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की औषधि जड़ी बूटियों का रसायन। तो दोस्तों महाराज जी का रसायन देखे यहाँ पर पक रहा था, अब शायद ठंडा हो गया है, आग बुझ गई है। सीताराम दोस्तों, झीलों का शहर पन्ना। जी हाँ दोस्तों, आज आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट से लगभग 150 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के पन्ना वन मंडल में। अभी मैं पन्ना के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर खड़ा हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। चारों तरफ से आप दोस्तों बीहड़ घनघोर और ख़तरनाक खूंखार जंगलों के दृश्य देखेंगे। यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया आप देख रहे हैं, इधर कुटिया है और जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी आप जंगल ही जंगल देखने को पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब गाड़ी के लिए आगे रास्ता नहीं है, तो यहाँ से पैदल ही जाना होगा। यहाँ के जंगलों में दोस्तों हमें महुआ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए महुआ के कितने सारे पेड़ हैं और जंगलों के अंदर ये बाउंड्री है पत्थरों की, और यहाँ इसको पार करके हमें उस पार जाना है। महाराज जी की कुटिया थोड़ा आगे है। तो ये देखें दोस्तों, इसको ऐसे निकाल के नीचे रख देते हैं और निकल जाता हूँ और इसको वापस पुनः बंद कर देते हैं और चलते हैं सीधा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी के लिए महाराज जी की कुइयाँ हैं। देखते हैं महाराज जी के यहाँ पानी है कि नहीं है। और ये देखिए, ये महाराज जी यहाँ पानी के लिए एक छोटा सा गड्ढा खोदे हैं। दोस्तों इसमें देखिए पानी ऊपर भरा है, ऊपर ही है, ज़्यादा गहरा नहीं है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ से जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। कुटिया के चारों तरफ से देखे महाराज जी पत्थरों की बाउंड्री लगाए हुए हैं और ये महाराज जी की कुटिया का हमें प्रवेश द्वार मिला है। और महाराज जी की कुटिया, सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर आए हैं और देखिए किस तरह का महाराज जी दरवाज़ा बनाए हैं। एक कुटिया इधर बनी है, एक दूसरी कुटिया इधर बनी है। कुटिया के चारों तरफ से आप देखिए महाराज जी पत्थरों की बाउंड्री लगाए हैं। महाराज जी इधर क्या कर रहे हैं अग्नि? सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, ये इसमें पाताल से तेल बना रहे हैं भैया। तेल बना रहे हैं महाराज जी? हाँ, तेल बना रहे हैं। काहे का तेल है महाराज जी? ये पलाश के बीजों का। अच्छा, तो ये महाराज जी किस दवा में आएगा? ये कई मर्जों में काम करता है, कायाकल्प का काम करता है ये तेल। अच्छा, तो महाराज जी इसको अग्नि में पका कर निकालते हैं? हाँ, इसमें ये जो बर्तन रखा है, हाँ, इसके अंदर बीज भर दिए। अच्छा और इस बर्तन में छोटा सा हल्का सा नीचे छेद बना दिया। अच्छा, ऊपर से भर दिए बीज, ऊपर से कपड़ा मिट्टी करके उसको पैक कर दिया। हाँ, और नीचे गड्ढा खोद के लोटा रख दिया। अच्छा, इसके नीचे अभी लोटा है? लोटा है जी जब, फिर इसके ऊपर कंडे लगा के आग जला दिया। जी। जब आग जल गई, शांत हो गई, तो फिर इसको खोल के निकाल लेंगे तेल इसका। अच्छा महाराज जी। ये थोड़ी ठंडा हो जाए हाँ, तो फिर इसको अलग करके निकाल लेंगे। महाराज जी ऊपर ये मिट्टी का बर्तन है? हाँ, ये मिट्टी का बर्तन है ये। अच्छा, तो देखिए दोस्तों महाराज जी किस तरह से पलाश के बीजों का तेल निकाल रहे हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी लकड़ियों का बैठका बनाए हैं और इधर आप देखेंगे तो महाराज जी की रसोई है। शायद महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। और ये महाराज जी की देखिए कच्ची कुटिया बनी है। एक बैठका महाराज जी इधर भी बनाए हैं, आम का पेड़ भी लगाए हैं, बेल का पेड़ भी लगा। और ये महाराज जी का धूना है, धूना वाली कुटिया है। आइए अंदर चलते हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी का धूना जल रहा है। तो देखिए दोस्तों कितने सुंदर महाराज जी की कुटिया बनी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में रामचरितमानस। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। और महाराज जी सोयाबीन की बारी है। इसमें महाराज जी आपके लिए बेसन है। और महाराज जी ये चना है छोला वाले।
सकते हो महाराज जी आम, और इसमें महाराज जी आपके लिए सरसों का तेल है, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब प्रकृति से ही सब मिलता है, जी सब आप भक्तों के द्वारा प्राप्त करते होता है। जी और कुछ लोगों की सेवा करते हैं, भक्तों की जो भी आग जो उनसे बना उनका सेवा करते हैं, तो उनके द्वारा अपना ये सब चलता रहता है। महाराज जी आप दवा भी देते हैं, हम्म, काहे काहे की महाराज जी दिया करते हैं? हम दवा देते हैं, श्वास की दवा देते हैं, जी और शुगर की दवा देते हैं, जी और ये चर्म रोग की दवा देते हैं, जी और ये धात की दवा देते हैं जी ऐसे, और कैंसर की दवा देते हैं। जी। दवा तो जौन मर्ज आ गया तो ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसकी दवा ना मिलती हो यहाँ। अच्छा महाराज जी, हम्म। तो महाराज जी सब जंगली जड़ी बूटी ही देते हैं? हाँ, कुछ जंगली बूटियों से सबसे अधिक जंगली बूटियों से, हाँ। और कुछ रसायन से बनाते हैं। अच्छा महाराज जी जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? जंगलों से फल फूल मिलते हैं, जड़ी मिलती हैं, और पत्तियां हैं। हम्म। आहार में अगर नहीं करना तो पत्तियां हैं, और पत्तियों के साथ साथ योग क्रिया होती है। योग क्रिया आप करते जाओ, आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, सब क्षीण हो जाते अपने आप। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया क्या है, क्रिया भी बताएं। क्रिया ये होती है कि जब आप साधना में बैठो ध्यान में, तो जीभ को लौटा के तारे में लगा दो। अच्छा। उल्टा जीभ को लगा दो तारे में, और बस अपना ध्यान में बैठ जाओ। एक 20 मिनट या आधा घंटा के लिए तुम तारे में जीभ लगा दो, आपका आहार पूरा हो जाएगा। अच्छा। जड़ी बूटियों में है, देखो ये शुगर के लिए है, धात के लिए है, सब में काम करती है। इनका कोर्स होता है कम से कम 41 दिन का। जी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी जड़ी बूटी है। अमरूद के पत्ते तोड़ो 4-5 ठो, और एक दो ठो काली इलायची डाल दो, और 7-8 ठो काली मिर्च डाल दो, और पीस के उनका बढ़िया थोड़ी सी मिश्री डाल दो या शक्कर, उसका 1 गिलास शरबत बनाओ, और परमानेंट 41 दिन पिला दो। धात भी होगी, शुगर भी होगी, ये सब आपके ठीक हो जाएगी। जी। इसमें क्या बना रहे महाराज जी? ये तेल बन रहा है इसमें ये। अच्छा, हम्म। ये काहे का तेल है महाराज जी? ये चर्म रोग के लिए तेल बनाया है। अच्छा। ये गंधक, हाँ और हड़ताल, हाँ। और ये नीला। महाराज जी इधर क्या बना है, ये इधर क्या? ये लेटने के लिए, रात में जैसे भक्त आ गए तो लेटने के लिए है वो। अच्छा इसी में लेट जाते हैं? इसी में बिछा के लेटते हैं सब लोग। जी जी। कुछ यहाँ लेट गए, कुछ यहाँ लेट गए, हाँ। और ज़्यादा बिलायत हुए तो फिर नीचे फर्श में लेट गए। अच्छा महाराज जी, यहाँ महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते यहाँ भोजन बनता है। हैं? जी। और यहाँ महाराज जी क्या रहता है? इसमें सब दवा ववा का सब सामान रहता है। महाराज जी काहे काहे के पेड़ यहाँ पर लगाए हैं? ये बेल का पेड़ लगा है, आम का पेड़ लगा है, अमरूद का पेड़ लगा है, हाँ। और थूहर का पेड़ लगा है। वो महाराज जी काहे का, वो हरा हरा दिख रहा हरा है? वो थूहर का पेड़ है। थूहर? थूहर है। तो ये महाराज जी किस काम में आता है? ये सब दवा के काम में आते हैं। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी आश्रम में एक दवा जड़ी बूटी का पेड़ लगाए हैं, इसको थूहर बोलते हैं। ये महाराज जी घेंटी है कि ऐसा ही है? नहीं, ये ऐसा ही रहता है। अच्छा। इसमें दूध निकलता है वो अधिक मात्रा में। हाँ। फिर इसके तोड़ के डंठल तोड़ दिए, तो फिर इसमें इसका दूध निकाल लेते हैं। अच्छा। देखो ये कितना तेजी से दूध निकल हाँ रहा ये है। दूध तो निकल रहा है महाराज देखो जी। तो ये दवा के काम में आता है? ये दवा के काम में आता है। इसको सुखा के इसकी लकड़ी तोड़ के जैसे झड़ जाते हैं, हाँ। इनको इकट्ठा करके जी फिर इनकी बनाते हैं भस्म। जी। इस भस्म से फिर संखिया पकाते हैं, हड़ताल पकाते हैं, और जैसे ये लकवा है, और ये दमा है, श्वास है, ये सब दवा इसी से बनाते हैं। नामर्द है उसकी दवा बनाते हैं। अच्छा। हाँ, अब महाराज ये पीछे काहे की जड़ी लगी है? ये देसी, ये जंगली, ये करौंदा है। अच्छा, ये भी दवा में आता है? ये भी दवा में आता है। और ये देखो एक छोटा सा पौधा है, अभी निकला है अभी। अच्छा। ये निकला है। तो ये महाराज जी काहे में आता है?
ये ताकत के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए। जी, काहे का पौधा महाराज ये? इसको बिलाई कंद कहते हैं। बिलाई कंद। बिलाई कंद, तो यहीं जंगल में ही होता है महाराज? हाँ जंगल में होता है। दोस्तों चारों तरफ से आप जंगल के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी जल कहाँ से लाते हैं आपको वो जगह भी दिखा देते हैं। महाराज इसमें क्या रखे हैं? ये इस समय पत्ती टूट रही है। अच्छा, ये तेंदू पत्ता है। तो ये कौन महाराज यहाँ रख गया? ये तो भैया रख गए तोड़ के। अच्छा। अब इनको ले जाएंगे, इनकी गड्डी बनाएंगे, हाँ। फिर इसको जाके वहाँ दे आएंगे। अच्छा, तो इसी की महाराज जी बीड़ी बनती है? इसी की बीड़ी बनती है। ये पानी का कुंड है भैया। कुंड है महाराज जी? हाँ ये कुंड है। तो ये देखे दोस्तों पानी का कुंड यहाँ पर। महाराज जी ये तो ज़्यादा गहरा नहीं है? हाँ ज़्यादा गहरा नहीं, ये 3-4 हाथ और गहरा होगा बस। अच्छा, 3-4 हाथ यानी पानी इसमें है? हाँ, ये सूखता नहीं महाराज जी? कभी नहीं सूखता। बस जितना सूखना था सूख चुका। हाँ। अब नहीं सूखेगा, पानी बरसेगा हाँ। तो फिर नीचे से ऊपर से फिर ये यहाँ से चलने लगता अच्छा, है। इधर को चलने लगता है? हाँ चलने लगता है। तो अभी गर्मी में नहीं चलता हाँ महाराज? गर्मी में नहीं चलता, बरसात में चलने लगता है। फिर महाराज जी आपके कुंड में मछली भी दिख रही हैं? हाँ मछली हैं। अच्छा, यहीं रहे आती है महाराज जी? यहीं रहती हैं। और जंगली जानवर जैसे महाराज जी आते हैं तो फिर कहाँ पानी पीते हैं? उनके लिए पानी नीचे नीचे है, सो नीचे भरा है पानी, वहाँ पीते, खदान है। अच्छा, तो वहाँ पीते हैं। तो देखिए दोस्तों गांव से कुछ लोग आए हैं तो अपना पत्तियां तोड़ रहे हैं। सीताराम अंकल जी, काहे की पत्ती तोड़ रहे हैं? तेंदू की पत्ती। ये बहुत छोटे छोटे पौधे हैं तेंदू के, और बड़े पेड़ नहीं है यहाँ पर? बड़े पत्ते पेड़े भी होते हैं। अच्छा, तो दिन भर इनको तोड़ेंगे? नहीं दोपहर में तोड़ेंगे, फिर टाइम लगाना भी तो पड़ता है। अच्छा, मतलब दोपहर तक तोड़ेंगे? फिर गड्डी बनाई जाती है। अच्छा, फिर ये क्या रेट जाती है अंकल जी? ये 4 सैकड़ा चीज है। 4 रुपये हो गए अगर एक सैकड़ा की गड्डी बना ली। अच्छा अच्छा अच्छा। 50 पत्ते की गड्डी बनती है। अच्छा अच्छा, यानी 100 बंडल हो गए तो 400 का काम हो गया। तो दोस्तों महाराज जी का रसायन देखिए यहाँ पर पक रहा था, अब शायद ठंडा हो गया है, आग बुझ गई है। अब महाराज जी इसको निकालेंगे। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की औषधि जड़ी बूटियों का रसायन। देखिए किस तरह से निकाले हैं आग में पका करके। निकला है महाराज जी? देखिए दोस्तों, लो अब इसको दिखाओ यहाँ। अभी हाई फाई गर्म है ना बहुत तेजी से। देखिए दोस्तों बिल्कुल महाराज जी इसमें तो मुश्किल से 20-25 ग्राम होगा रसायन? बस 50 ग्राम है। 50 ग्राम होगा ना? बहुत कम निकलता है महाराज जी। अब कम तो निकलता ही है। आग अभी और इसको गर्म होना था ना अभी। अच्छा, ये टूट गई नीचे से का, वो निकल तो रहा था। अब ये धुआं निकलता है। हाँ हाँ। इसी धुआं से रसायन बनती है, देखो ये। अच्छा, ये धुआं तो काम ही करता है। ये धुआं वहाँ से निकलता है फिर रसायन में बदल जाता है? फिर रसायन में बदलता है। यहाँ भट्टी लगाते हैं, रसायन का काम करते हैं जब। अच्छा महाराज जी, ये भट्टी है महाराज जी? हाँ ये भट्टी है। तो ये इससे महाराज जी हवा डालते होंगे इसमें? इससे हवा उसमें जाती है। तो फिर यहाँ महाराज जी जैसे आग जली तो फिर रसायन बनाते हैं? आग जलती है इसमें। हाँ, कोयला डालते हैं। अच्छा और फिर ये जो ये रखे हैं, ये बर्तन, ये अच्छा इनमें फिर सामान डाल के फिर आग में रखते हैं, फिर पकाते हैं। अच्छा, महाराज जी यहाँ पर दवा बनाने की भट्टी बनाए हैं। इसमें ऐसे हवा डालते हैं, हवा इसमें जाती है भट्टी में, यहाँ आग जलती है। और देखिए महाराज जी के बर्तन हैं दवा बनाने के छोटे छोटे। महाराज जी लोहे के हैं ये? नहीं लोहे के नहीं, मिट्टी के हैं। ये मुर्चा होता है जो लोहे का। अच्छा, उससे बनते हैं ये जी। इनको कोठाली बोलते हैं। कोठाली। तो इसका महाराज जी क्या बनाएंगे? इसका टट्टर बना के लगाएंगे, उस साइड छानी बनाना, जैसे ये टपरा बना है। अच्छा, ये उसके ऊपर बनाना है छाया। छाया के लिए है? हाँ छाया के लिए। तो इसको महाराज जी टपरा बोलते हैं? हम यहाँ देसी भाषा में टपरा ही बोलते हैं। अब महाराज जी कंडे भी एकत्रित कर लिए हैं? कंडे भी एकत्रित करते हैं। अभी काम करना पड़ता है तो लगते ही है। दवा के लिए है महाराज जी? सब दवाई के लिए है। तो यहीं जंगल से लाते होंगे महाराज जी? बस ये जंगल से। जी महाराज जी, बहुत खूंखार और डरावना जंगल लग रहा है, यहाँ आपको डर नहीं लगता? कभी नहीं। हाँ,
हमको ये कभी वैसा महसूस ही नहीं कभी हुआ कि यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, हुँ। महाराज जी कौन कौन से यहाँ जानवर आ जाते हैं? यहाँ जानवर आते हैं, ये चीता आता है, लकड़बग्घा आता है हाँ और भालू आते हैं जी। और ये और छोटे-छोटे जानवर बहुत हैं। चीतरा आते हैं, जैसे हिरन बोलते हैं, बड़ा जी बड़ा हिरन, छोटा हिरन, जी। ये सब आते हैं। तो रात के महाराज जी आवाज़ तो बहुत करते होंगे। आवाज़ भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता। हाँ। हुँ, अच्छा, जैसे महाराज जी दूर दूर से कोई आपके दर्शनों को या दवा के उद्देश्य से यदि कुटिया में आ जाए हुँ। तो रात में यहाँ रुक सकता है? रात में रुक सकता है, 8 दिन रुक सकता है, अच्छा महीने भर जितनी उसकी इच्छा हो प्यार से रुक सकता है, कोई जी, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं रहती। चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं।